गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना सीए प्लेटफॉर्म। मैं सीए विनय सहनी। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम रेंट है, अगर आप रेंट से कमाते हैं तो आपके लिए दो बड़े बड़े चेंज आए हैं जिसका काफ़ी इफ़ेक्ट आने वाला है आपके ऊपर। क्या चेंजेज आए हैं वो मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ, और उस चेंज से आपको नुकसान है या फ़ायदा है ये आप खुद डिसाइड कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। एक तो चेंज आया है कि टीडीएस का रेट पहले 5% था, अब कर दिया है 2%। ये एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2024 से। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चेंज आया है वो ये कर दिया है कि अगर आपका घर है और आप उसमें पीजी चलाते हो या गेस्ट हाउस चलाते हो तो उसको आप बिजनेस इनकम ट्रीट नहीं कर सकते। अब वो टैक्सेबल होगा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो पहले जो इनकम कैलकुलेट होता था और अब जो इनकम कैलकुलेट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों का मेथड बिल्कुल अलग है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल के ये समझ नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा। तो चलिए, लेट सपोज कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, इसका अपना घर है। इसने सोचा घर बड़ा है, रहने के लिए काफ़ी जगह है, तो क्यों ना इसको गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दे, गेस्ट हाउस चला लेते हैं, कुछ इनकम आ जाएगा। इसने गेस्ट हाउस ओपन कर दिया। तो पहले मैं समझा देता हूँ कि अभी तक क्या होता था, तब अब क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक क्या होता था, मिस्टर एक्स क्या कर दिया, गेस्ट हाउस ओपन कर दिया, और गेस्ट हाउस से लेट सपोज साल का टोटल रेंट आया 24,25,000। 24,25,000 का रेंट आया। 25,000 रुपये का इसने हाउस टैक्स पे कर दिया, वो एक्सपेंस अलाउ हो जाता था। नेट रेंट कितना हो गया, 24 लाख। अब इस 24 लाख में लेस कर देता था अपने खर्चे। जैसे अब गेस्ट हाउस है तो वहाँ पे गार्ड भी रखना पड़ेगा, एयर कंडीशंस भी लगाने पड़ेंगे, बिना एसी के तो कोई ठहरेगा नहीं, गीजर भी देना पड़ेगा, साफ़ सफाई के लिए केयर टेकर भी रखना पड़ेगा कि डेली साफ़ सफाई हो। बिजली का बिल भी अच्छा खासा आ जाता था। तो ये टोटल खर्चा लगभग 12 लाख के आसपास साल का आ जाता था। टोटल खर्चा हो गया 12 लाख। और चूंकि इसने घर बनाने के लिए लोन ले रखा था और लोन पे ब्याज जाता था लगभग 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का ब्याज लेस कर दिया। इसका इनकम आ गया कितना, 10 लाख रुपया। अब इस 10 लाख पे टैक्स लगता था 50,000 का और 4,000 का एजुकेशन सेस। ये न्यू स्लैब के हिसाब से है, न्यू रिजीम, और जो असेसमेंट ईयर 25-26 का जो स्लैब रेट आया है उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। तो 50,000 का टैक्स और 4% का एजुकेशन सेस, टोटल टैक्स और सेस कितना हो जाता था, 52,000। अब गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आप गेस्ट हाउस चलाओ या पीजी चलाओ या घर रेंट पे लगाओ, हमें नहीं पता आपका कितना भी खर्चा हो रहा है, 12 लाख रुपया आप खर्चा दिखा रहे हो, हम ये खर्चा आपको अलाउ नहीं करेंगे। हम इस बिजनेस को बिजनेस नहीं मानेंगे, हम मान के चलेंगे कि आप हाउस रेंट पे लगाए हो। आप क्या, हाउस रेंट पे लगाए हो, और हम इसको रेंटल इनकम मान के चलेंगे। अब इसको भी उठा के ले आया इस कैटेगरी में जहाँ पे नॉर्मल रेंट लगाते हैं। 2-4 फैमिली को रेंट पे दे दिया, उसके बाद कोई खर्चा ही नहीं है, बस कुछ टूट फूट गया तो उसको रिपेयर करा लिया। इसके अलावा ना गार्ड रखना है, ना एसी लगाना है, ना फ्रिज लगाना है, ना ही कूलर देना है। बिजली बिल भी रेंटर खुद देता है, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। नॉर्मल एक्सपेंस 25-30% बहुत है, और यहाँ तो अच्छा खासा एक्सपेंस हो जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आपको भी हम इसी कैटेगरी में लेके आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, अब इस पर क्या इफ़ेक्ट आने वाला है। रेंट का इनकम तो उतना ही है, 24,25,000। रेंट जितना आता था उतना ही आएगा, ठीक है। अगर इतना रेंट आता है, हाउस टैक्स इस केस में भी अलाउ हो जाता था, यहाँ भी अलाउ हो जाएगा।
अब ये जो एक्सपेंस है सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है, ये जो एक्सपेंस 12 लाख का जो हम क्लेम करते थे, जो पहले 1 लाख का मंथली खर्च हो जाता था, जो एक्चुअल खर्चा था, गार्ड की सैलरी देनी होती है, एसी खरीदा, एसी का डेप्रिसिएशन लगता है, फ्रीज है, गीजर है, साफ़ सफाई केयर टेकर को सैलरी देनी होती थी, एक मैनेजर रखना पड़ता है, उसकी सैलरी जाती थी। वैसे खर्चा तो 1 लाख से ज़्यादा ही हो जाता है इस केस में, लेकिन मान के चलो 1 लाख ही है। लेकिन इस केस में क्या है, गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम तो मान के चलेंगे बस आपका खर्चा 30% ही हुआ है। ये जो रेंट है इसका 30% खर्चा हुआ है, तो 30% कितना निकल के आया, 7,20,000, जबकि एक्चुअल खर्चा कितना हो रहा था, 12 लाख। तो ये खर्चा अब आपको क्लेम नहीं करने देंगे। अब चलो इंटरेस्ट का कोई लिमिट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए लिमिट होता है 2 लाख का मैक्सिमम, रेंटेड है तो उस केस में इसका कोई लिमिट नहीं होता है, जितना आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट सारा का सारा अलाउ हो जाता है। तो चलो ये इंटरेस्ट भी माइनस कर दिए। इस केस में इसका इनकम कितना आ गया, टैक्सेबल इनकम 14,80,000। अब 14,80,000 पे टैक्स निकल के आएगा न्यू स्लैब के हिसाब से 1,36,000, और 4% का एजुकेशन सेस 5,440। दोनों को ऐड करने पे टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना आ गया, 1,41,440। अब आप खुद देखो, अगर आप गेस्ट हाउस चला रहे हो तो बजट आने से पहले आपको टैक्स कितना पे करना होता था, 52,000। ये बजट आने के बाद आपको टैक्स कितना लगने वाला है, 1,41,440। डिफरेंस आप खुद डिसाइड करो, आपके लिए फ़ायदा है या नुकसान है। नॉर्मल रेंटल इनकम है तब तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे कि तैसे हो। लेकिन अगर आप होटल चलाते हो, गेस्ट हाउस चलाते हो, पीजी चलाते हो, तो उस केस में आपको बहुत बड़ा नुकसान है। चलिए अब एक और चेंज है जो टीडीएस के रेट में चेंज आया है, 5% से घट के 2% कर दिया गया है। एक सेक्शन है टीडीएस का 194 IB, पहले 5% था, अब कितना हो गया, 2%। पुराने एग्जाम्पल में ये अगर देखें तो रेंट कितना आता था, टोटल रेंट कितना आया था, 24,25,000। 24,25,000 के केस में 5% के रेट से अगर टीटीएस कटता था तो कितना कटता था, 1,21,250 रुपये। लेकिन अब टीडीएस कितना कटेगा, टीडीएस काफ़ी कम हो गया, ये 48,500। अब इसको टैक्स मत समझ लेना, ये टीडीएस है, एक तरह से एडवांस टैक्स है। अब इसका भी इम्पैक्ट क्या आएगा वो भी जान लो। पुराने हिसाब से टीडीएस कट गया था 1,21,250, हमें टैक्स कितने देने होंगे। अब ये मेथड तो ख़त्म हो गया, ये जो है ये तो पूरा ख़त्म हो गया, इसको हटाओ। इस हिसाब से मान के चलते हैं, अब तो यही एप्लीकेबल है, अब तो इसी को मान के चलेंगे क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया। इसके अंदर टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना आ गया, 1,41,440। अब देखो टैक्स लायबिलिटी 1,41,440, अगर आपका 5% से टीडीएस कटता था तो आपका टीडीएस इसमें से लेस हो जाता, कितना, 1,21,250। नेट लायबिलिटी आपका कितना आ जाएगा, 20,190 रुपये। इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब चूँकि ये रेट अब चेंज हो गया है, अब देखो अब आपकी टैक्स लायबिलिटी तो सेम ही रहेगी, 1,41,440, लेकिन आपका टीडीएस कितना कटा है, 48,500 रुपये। तो आपको नेट पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 92,940 रुपये। अब ITR फाइल करने के टाइम पे आप कहोगे कि अरे टैक्स रेट तो कम हो गया, 2% हो गया 5% से, और टैक्स आप कह रहे हो ज़्यादा पेड करना पड़ेगा। तो इस बात को समझो, ये जो घटा है 5% से 2% पे आया है, ये टैक्स रेट नहीं है, ये टीडीएस रेट है जो एडवांस में कट जाता है आपका पेमेंट के टाइम पे। जब रेंट का पेमेंट आता है आपके पास, उसी समय पे आपका इतना अमाउंट कट जाता है। पहले कटता था 1,21,250, अब कटेगा 48,500। टैक्स लायबिलिटी तो आपकी सेम ही रहेगी, टैक्स का स्लैब रेट तो सेम ही है दोनों केस में, लेकिन पहले टैक्स ज़्यादा कट गया था तो कम पेमेंट करना पड़ेगा, अब टैक्स कम कटेगा तो पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा।
और ज़्यादा पेमेंट खाली टैक्स का नहीं करना पड़ेगा, इसके साथ इंटरेस्ट भी लगेगा। क्या लगेगा? इंटरेस्ट। सेक्शन आता है 234, सेक्शन 234 ए बी सी इंटरेस्ट की बात करता है। वो इंटरेस्ट आपको यहाँ पे करना पड़ जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो फिर आपको ये इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सीनियर सिटीजन के केस में इंटरेस्ट नहीं लगता है, इसलिए अगर आप भी सीनियर सिटीजन हो तो आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, फिर आपके लिए फ़ायदा है टीडीएस के रेट कम होने से। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो आपका टीडीएस चूँकि कम कटेगा, पेमेंट ज़्यादा बनेगा और उस पेमेंट में इंटरेस्ट भी ज़्यादा बनेगा। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और इसी तरह के नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दे वीडियो को। अब बेल आइकन का बटन तो बिल्कुल ही दबा दे। थैंक यू।